उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। मोदी मोदी अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया। सियासत में जब लहर चलती है तो फिर विरोधी कहीं नहीं टिकते। राजनीति में जब विश्वास की लहर उठती है तो फिर विपक्ष बौना साबित हो जाता है। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी लहरें कई बार उठी, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम की लहर जैसी उठी वैसा कभी नहीं हुआ। वो साल 2024 था जब देश ने मोदी नाम की लहर को देखा था। सियासत में उसे केसरिया क्रांति भी कहा जा सकता है। देश में नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी हवा चली जैसी शायद ही पहले कभी चली हो। दशकों का इतिहास टूटा, न जाने कितने मिथक टूटे। वर्षों बाद किसी भी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुई। इस लहर के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सियासत में लहर का मतलब होता क्या है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में 27 साल बाद जो इतिहास बदला है उसे समझिए। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी का काबिज हो जाना महज एक संयोग बस नहीं, ये उस लहर का करिश्मा है जिसे लोग मोदी की लहर कहते हैं। मोदी लहर चली, हो गई आपदा की विदाई। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। मोदी की गारंटी चल गई, आप भगवा सुनामी में बह गई। एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जो भी कहता है वो करके दिखाता है। 27 साल बाद कमल की दमदार बढ़त, झाड़ू को मिली शिकस्त। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। साथियों, दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। दिल्ली भी जीत लिया, अब मोदी के लिए बाकी क्या रह गया। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया।
दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। लगातार बीजेपी की जीत की सिर्फ एक वजह है और वो है मोदी का चेहरा, जिस बात को मोदी के विरोधी भी मानते हैं। और एक बार फिर मोदी के चेहरे पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है। एक अकेला मोदी एक बार फिर अपने विरोधियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक नाम की लहर या करिश्मा इतने दिनों तक चलता रहे। दिल्ली आम आदमी पार्टी का वो किला था जिसे ढाना बीजेपी के लिए जरा भी आसान नहीं था। केजरीवाल जैसे मजबूत चेहरे के आगे बीजेपी एक वक्त में बौनी नजर आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का समीकरण एक झटके में बदल दिया। दिल्ली को मोदी ने भरोसे की गारंटी दी। मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 स्तंभों को मजबूत करने की गारंटी देश को दी थी। ये स्तंभ है गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। जो बजट आया है वो मोदी की ऐसी ही गारंटियों को पूरा करने की गारंटी है। भारत माता की, भारत माता की। सियासी जानकार ये बात अक्सर कहते हैं कि कई बार मोदी के विरोधी उन्हें कम समझने की भूल कर बैठते हैं, और यही भूल शायद केजरीवाल ने भी की थी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सियासत के गलियारों में एक बात पर हर राजनीतिक पार्टियां एक मत दिखती हैं, और वो है राजनीति पूरी तरह से परसेप्शन और सिंबोलिज्म के आधार पर आगे बढ़ती है। यानी किसी सियासी पार्टी या किसी नेता के बारे में जनता के मन में क्या परसेप्शन है, साथ ही प्रतीकात्मक तौर पर आम जनमानस में सियासी दल और लीडरशिप की क्या छवि बन रही है। मोदी के पिछले 2 कार्यकालों में मिला जनता का भरोसा ये बताता है कि लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं, और दिल्ली का नतीजा भी इसी बात की बानगी है। मोदी जी को जय श्री राम। यह चुनाव और इससे पहले का लोकसभा का चुनाव, दोनों ही चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया। लोकसभा में आपने 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई, और इस बार के विधानसभा में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। यह स्पष्ट संदेश एक बात का देता है, ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। दिल्ली के दिल में दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया
और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। एक इस वर्ड के ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी की बात कितनी गारंटी है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह दें दुनिया इनको हवू मानती है। मैं मानता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री को सलूट करता हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी 27 साल का वनवास आपने कटवा दिया, जैसे राम मंदिर बना दिया, जैसे 144 साल बाद आज इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये यज्ञ से कम नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए पीएम मोदी ने परसेप्शन और सिंबोलिज्म वाली रणनीति पर काम किया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचारी होने का दाग चिपक गया। और फिर अरविंद केजरीवाल की शीश महल के मुद्दे ने पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाया कि राजनीति बदल देंगे की राजनीति की पूरी कहानी धराशायी हो गई। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को पीएम मोदी बनाम केजरीवाल बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में हर सभा में अपने नाम पर ही जनता से वोट मांगे। दिल्ली में पीएम ने रैलियों में मोदी की गारंटी पर वोट मांगे, जिस पर जनता ने भरोसा दिखाया। शराब पॉलिसी को लेकर ईडी सीबीआई ने केजरीवाल को जेल भेजा, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे और पीएम मोदी ने रैलियों में बार बार आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ खर्च को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने इसे शीश महल कहा और हर चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भगवा झंडा फहराने और झाड़ू को बिखराने के लिए पीएम मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम ने दिल्ली में जहां जहां प्रचार किया, वहां वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धराशायी नजर आए। 3 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 के बीच पीएम मोदी ने कुल 5 रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने कुल 11 जिलों और 40 सीटों को कवर किया। इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी या तो जीती या फिर आगे रही। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा रहा। पीएम मोदी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में रैली की थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ही हुआ है। पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली की यमुना नदी में जिसने जहर फैलाया था, उसकी लुटिया उसी में डूबेगी, और वही हुआ। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भलीभांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म पारायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं,
ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। आपदा, शीश महल और कट्टर बेईमान जैसे शब्द रूपी बाणों के साथ पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ चुनावी रणनीति में घायल किया, बल्कि उन्होंने वो माहौल बनाया जिससे जनता ने ब्रांड मोदी पर भरोसा जताते हुए दिल खोलकर कमल का फूल खिलाया और वोटों से बीजेपी की झोली भर दी। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मोदी की इस लहर में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की जमीन खिसक गई। नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई है। नई दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के करनैल सिंह ने दिल्ली के एक अहम शकूर बस्ती विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को हरा दिया। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को हरा दिया। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से विधायक रहे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज बीजेपी की शिखा रॉय से हार गए। आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की लहर उठी थी और फिर ऐसा सिलसिला चला कि राज्य दर राज्य कमल खिलता चला गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इस साल 8 राज्यों में चुनाव लड़ा। इनमें से 5 राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। दिल्ली में जीत के साथ देश के 19 राज्यों में बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। पीएम मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी ने देश के सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने का रिकॉर्ड 2018 में बीजेपी गठबंधन ने बनाया था। 2018 में एनडीए ने 21 राज्यों में सरकार बनाकर इंदिरा गांधी के शासनकाल में कांग्रेस के रिकॉर्ड की बराबरी की थी और 27 साल बाद दिल्ली में वापसी से पीएम मोदी के रिकॉर्ड बुक में एक और पन्ना जुड़ गया है। साथियों, जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। पीएम मोदी ने चुनाव के अंतिम चरण में जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसका भी असर दिल्ली चुनाव में दिखा। दिल्ली में मतदान से पहले मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट देने वाला ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया था। मोदी सरकार के इस ऐलान ने मध्यम वर्ग का मूड बदल दिया। दिल्ली की जनसंख्या में इस वर्ग की भागीदारी करीब 45% है और ये वर्ग राजनीतिक रूप से जागरूक भी माना जाता है। कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी, तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने
अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ईमानदार छवि, 24 घंटे जनता के लिए काम और लोगों से सीधा संवाद, मोदी की ये वो ताकत है जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग बनाती है। कभी कभार जब बीजेपी पिछड़ने लगती है, कभी कभार जब बीजेपी के चुनावी नंबर कम होने लगते हैं, तो लोग मोदी के करिश्मे के खत्म होने की बात कहने लगते हैं और हर बार मोदी इसे गलत साबित करते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली, ये मोदी नाम की लहर ही है जिसने असंभव से काम को संभव कर दिखाया है। ये जानते हुए भी कि मोदी किसी भी राज्य की सत्ता नहीं संभालेंगे, बावजूद इसके जनता मोदी के चेहरे पर अपनी मुहर लगाती है। हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी अब लोगों के बीच एक विश्वास का नाम बन चुका है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।